नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो बी ए LLB स्टूडेंट्स के लिए है। LLB 3 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। फिर चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए हों या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। तो स्पेशली ये वीडियो इलाहाबाद स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, इसलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न, देखते हैं वहाँ का कैसा होता है। तो वहाँ का जो एग्जाम पैटर्न होता है, मैक्सिमम टाइम उसके पास 2 आवर्स होता है, 300 का मार्क्स होता है मैक्सिमम मार्क्स। और क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। 3 का सेक्शन कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज लिटरेचर, मतलब 25 क्वेश्चन हिंदी के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी करने होंगे, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेक्शन, पहले सेक्शन में, जो कि 100 मार्क्स का है। दूसरा सेक्शन, इन सब पर वीडियो बन गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 50 होंगे, 100 मार्क्स के, वीडियो बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, मींस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, तो मिला के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला जो क्वेश्चन है लीगल एप्टीट्यूड पर, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो शायद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रेप इन्वॉल्व्स एन ऑफेंस विच इज अगेंस्ट, बलात्कार में एक अपराध शामिल है जो खिलाफ है ह्यूमन बॉडी के। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछ ले रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज लोवेस्ट रेप स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ठीक है। विच स्टेट हैज लोवेस्ट रेप स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट सेक्शन में बताना है। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, दिस स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट है ये, ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है। हर हत्या जानबूझकर अपराध है लेकिन हर जानबूझकर अपराध हत्या नहीं है, यह वाक्य सही है या गलत, तो ये वाक्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुड्स आर डिस्प्लेड इन अ शॉप विद अ प्राइस टैग इट इज, जब किसी दुकान में मूल्य टैग के साथ माल प्रदर्शित किया जाता है तो यह क्या है, तो यह है क्या है, आपको बताना है। नन ऑफ दीज इसलिए है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया कि जो ये है, तो ये होता क्या है, सच डिस्प्ले इज ट्रीटेड एज एन इन्विटेशन, इन्विटेशन टू ट्रीट बाय द सेलर, ये होता है। जब कोई शॉप पर प्राइस टैग के साथ रखा होता है कोई आइटम, तो उसको क्या कहते हैं, सच डिस्प्ले इज ट्रीटेड एज एन इन्विटेशन टू ट्रीट बाय द सेलर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements concerning enforcement agreement is true, प्रवर्तन समझौते से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चारों ऑप्शन अच्छे से रीड करिए, फिर आपको पता चलेगा कौन सा सही है गलत है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही है सारे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोercion अंडर द then under section 19 the contract will be considered as, जब अनुबंध के लिए सहमति, वो कौन, देखो पहला क्वेश्चन देखो, when the consent to the contract is caused by coercion then under section 19 the contract will be considered as, तब क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, वाइड होगा, लीगल होगा, इलीगल होगा, क्या होगा वो बताना है, ठीक है। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि जब अनुबंध के लिए सहमति जबरदस्ती के कारण होती है तो धारा 19 के तहत अनुबंध पर विचार किया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा तो आपको बताना है, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज, जहां अनुबंध में तथ्य यह है कि पार्टियों में से एक गलती के तहत है। ये गूगल से मैंने वो किया था, इसका ट्रांसलेट किया था, इसलिए हिंदी वाला जो है वो कम ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, वाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ प्रॉमिस डिस्पेंस? किन शर्तों के तहत एक वादा बांटा जा सकता है प्रॉमिस को? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? विद परफॉर्मेंस, होली और इन अ पार्ट। करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पर्सन इज एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ a lawful no gratuitous act of another then he see, तो क्या है ही सी? क्या होगा? इज लायबल टू कॉम्पनसेट डेट अनदर। करेक्ट ऑप्शन ए है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कृतज्ञतापूर्ण कानून के लाभों का आनंद ले रहा है तो वह क्या है? इज लायबल टू कॉम्पनसेट डेट अनदर। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9, डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट हैज टेकन थ्रू, यातना के कानून के विकास के माध्यम से लिया गया है। यातना के कानून के विकास के माध्यम से लिया गया है तो जुडिशियल डिसीजन। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या? इसका एम क्या है? ठीक है, तो इसका एम क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ टॉर्ट टॉर्ट लॉ और टू प्रोवाइड रिलीफ टू इंजर्ड पार्टीज। ठीक है, फॉर इंजर्ड पार्टीज के लिए, के रिलीफ के लिए होता है। तो कई एलिमेंट भी होते हैं इनके। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट के 4 एलिमेंट होते हैं, हार्म, ड्यूटी, ब्रीच, कॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वॉलेंटी नॉन फिट इंज्यूरा रिफर्स टू। वॉलेंटी नॉन फिट इंज्यूरा से तात्पर्य है, वैसे जो जिसको जिसको मैंने लीगल मैगजीम्स के पीडीएफ भेजे हैं उनके पास ये, उन्होंने अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि ये लीगल मैगजीम ही है, फ्रेज ही, लॉ के फ्रेज ही हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं गया है लीगल मैगजीन का पीडीएफ वो मैसेज कर देंगे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मैं उनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये वाला पीडीएफ भी चाहिए तो बता देना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, वॉलेंटी नॉन फिट यूंजीरा रिफर्स टू अ डिफेंस इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद कॉमन इंटेंशन? भारतीय दंड संहिता का कौन सा वर्ग आम इरादे से संबंधित है? तो सेक्शन 34 है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। सेक्शन 34 में है क्या? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक वैध अनुबंध का एक अनिवार्य घटक क्या नहीं है? चारों को पढ़िए ऑप्शन को, फिर पता चलेगा। अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके बारे में जानकारी होगी तभी आप बता पाएंगे। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल। ठीक है, व्हिच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल। In valid contract, all parties are legally bound to perform the contract. Okay, correct option D है, contract must be in writing. Which of these is not a defense to tortious liability? इनमें से कौन यातनापूर्ण दायित्व का बचाव नहीं है? तो lack of mens rea, correct option B है। What is the meaning of term in pari delicto? ये सब लीगल मैगजीम्स में मिल गए होंगे आपको। इन पैरी डेलिक्टो मीन्स, शब्द पेरी डेलिक्टो से क्या तात्पर्य है? तो बोथ पार्टीज आर एट फॉल्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ पार्टीज आर एट फॉल्ट। 15 क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिफर्स टू, संवैधानिकता की अवधारणा का संदर्भ है, अ गवर्नमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। करेक्ट ऑप्शन सी, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अ गवर्नमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं है? जी है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्सेप्ट ऑफ मेसने प्रॉफिट रिफर्स टू, मेसने प्रॉफिट की अवधारणा का उल्लेख करती है क्या? प्रॉफिट्स अराइजिंग ड्यूरिंग द इलीगल पोजीशंस। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 17 क्या है? व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 105, 105। ठीक है, ये आपकी संसद को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द वर्ड सोशलिस्ट was added in the preamble of constitution by, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन एफ है, 42nd अमेंडमेंट। जब भारत हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी थी तब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था अमेंडमेंट। ठीक है,
तो जिस पर बहस भी नहीं हुई थी। वैसे ये इनवैलिड अमेंडमेंट कह सकते हो इसको। तो ये हो गया आज का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और और क्या, चलते हैं, बाय, ख्याल रखिए।